हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो चलिए हम अपनी आज की स्टोरी शुरू करते हैं। यह कहानी है एक बूढ़े आदमी की। ऐसा बूढ़ा आदमी जो अपने बुढ़ापे में अपने बेटी और बेटों के द्वारा ठुकराए जाने पर अपने लिए 2 वक्त की रोटी तक जुटाने में कठिनाई महसूस करता था। फिर भी वह हिम्मत करके होलसेल की दुकान से अपने पास पड़े चंद रुपयों से पेन खरीदता है और बस स्टॉप पर जाकर एक जगह बैठकर उन्हें बेचने की कोशिश करता है। बूढ़ा दिन भर पेन बेचते बेचते थक जाता है, लेकिन उसकी ज़्यादा पेन नहीं बिकते। फिर वह उसी जगह सो जाता है जिस जगह वह बैठकर पेन बेच रहा था। बूढ़ा जहाँ सोया था वहाँ पर अपना पेन का कटोरा भी रखा होता है। बूढ़े को ऐसी अवस्था में सोते हुए देख आते जाते लोग उस पर दया आती है और वह उसके कटोरे में पैसे डालना शुरू कर देते हैं। जब बूढ़ा जागता है तो देखता है कि उसके पेन एक भी नहीं कम हुए, पर उसके कटोरे में काफ़ी सारे पैसे जमा है। वह समझ जाता है कि लोगों ने उसको भीख देना शुरू कर दिया है। अब बूढ़ा हर दिन उसी जगह पर आता है, थोड़ी देर बैठता है और वहाँ लेट जाता है और इस तरह से उसे हर दिन ढेर सारे पैसे भीख के तौर पर मिलने लगते हैं। कई दिन बीतने के बाद जब बूढ़ा उसी जगह अपने कटोरे में पेन रखकर बिना कुछ बोले बैठा होता है, तब एक यंग बिजनेसमैन उसको देखकर उसके कटोरे में 50 रुपये डालता है और अपनी बस में बैठ जाता है। कुछ सेकंड बाद उस बिजनेसमैन को क्या सूझता है पता नहीं कि वह बस से नीचे उतरता है, उस बूढ़े के पास आता है, उस कटोरे से कुछ पेन उठाता है और उससे कहता है कि पेन की कुछ कीमत है और मैं आपको कीमत देकर यह पेन ले रहा हूँ। आखिर आप भी तो एक बिजनेसमैन है और मैं भी। इतना कहकर वह फिर से अपनी बस में बैठ जाता है और बस वहाँ से चली जाती है। उस यंग बिजनेसमैन की बातें जैसे बूढ़े के दिल पर उतर जाती है। उसकी बातें दिन रात उस बूढ़े के दिमाग में घूमती रहती है। 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन वह यंग आदमी उसको फिर से एक जगह दिखता है। बूढ़ा आदमी उसके पास जाता है और उससे कहता है, आपने मुझे पहचाना? शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन मुझे आप अच्छे से याद हो। बिजनेसमैन कहता है, आपकी याद दिलाने पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। शायद आप वही बूढ़े आदमी हैं जो कभी उस बस स्टॉप पर बैठकर भीख मांगते थे, लेकिन आज तो आपका अंदाज ही अलग बदला हुआ लग रहा है। आप सूट बूट और टाई पहनकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी उस यंग बिजनेसमैन को धन्यवाद देते हुए कहता है कि आप नहीं जानते आपने उस एक मुलाकात में मुझ पर कितना उपहार किया। यंग बिजनेसमैन को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिसके लिए उसे धन्यवाद दिया जाए। बूढ़ा आगे बताते हुए कहता है कि पूरी बात बताता हूँ। उस दिन जब आपने मुझ पर दया ना दिखाते हुए अपने पैसे बदले मेरे कटोरे पेन उठाए और जो शब्द आपने मुझसे कहे कि पेन की भी कीमत है और आपकी तरह मैं भी एक व्यापारी, इन शब्दों ने मेरे दिल और दिमाग पर आंदोलन कर दिया। उस दिन से मैंने सोच लिया, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाला है, तो फिर मैं इस उम्र में कैसे हार मान सकता हूँ। मैं उस दिन तुरंत उठा, मैंने घूम घूम कर सारे पेन बेच दिए और अगले दिन से मैंने पेन के साथ कॉपी बुक्स भी बेचना शुरू कर दी। मैंने शुरू के 6 महीने काफ़ी मेहनत की और अपने बेचने की चीज़ें बढ़ाते गया और सिर्फ 6 महीने में मैंने स्टेशनरी की दुकान डाल दी। मेरे अंदर जो मेहनत करने की लगन आपने पैदा की थी, उसके बाद से मैं नहीं रुका। मैं स्टेशनरी में काफ़ी मेहनत करता हूँ और मैंने कई सारी स्टेशनरी खोल ली है। आज मैं शहर का सबसे बड़ा स्टेशनरी का थोक व्यापारी हूँ। उस यंग बिजनेसमैन को इस बूढ़े आदमी की सफलता देखकर बहुत खुशी हुई। उसने बूढ़े आदमी को गले लगा लिया और उसे बधाई दी। दोस्तों, दुनिया क्या सोचती है इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर आप अपने आप को कमज़ोर मानते हो, आप सोचते हो कि आप कमज़ोर हो, तो आप कमज़ोर हो जाते हो। अगर आप अपने आपको ताकतवर और सक्षम मानते हो, तो आप सक्षम होने से, सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाती। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।